मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सारी सोल्स के लिए समर्पित करेंगे। सभी सोल्स जगें, सब अपने पिता परमात्मा को पहचानें, सभी आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हों, पर्दे जो पड़े हुए हैं बुद्धि पर वो सारे हटे, उनका भी बुद्धि का योग सत्य परमात्मा जी के साथ लगे, सभी आत्माएं अपने सतोगुणी स्वधर्म में लौटें। इन्हीं दुआओं के साथ सभी सोल्स को समर्पित करेंगे। बाकी प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी समर्पित करेंगे। फिर से ये तत्व जो है सतोगुणी बने, फिर से प्रकृति सतोप्रधान बने और फिर से वायुमंडल भी शुद्ध बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से संपन्न और संपूर्ण बनने की जो राह है उस पर लेकर चल रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें अर्थात विशेषताएं हम आत्माओं के अंदर आ जाएंगी। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु, परमपिता परमात्मा ये तीनों रोल्स जो हैं खुद निभाते हैं ताकि हमें अलग अलग, एक तरफ बाप से पालना ले, फिर टीचर से जाकर पढ़ें, फिर सदगुरु बनाएं। ऐसा सदगुरु तो है ही नहीं दुनिया में, तो ऐसा अलग अलग जाएं, अलग अलग करें, वो तो इस झूठ खंड में करते आए हैं, तो कोई प्राप्ति तो हुई नहीं और विस्मृत हो गए। इसीलिए सत्य परमपिता परमात्मा स्वयं ही बाप बनते हैं, स्वयं ही टीचर बनते हैं और स्वयं ही सदगुरु बनते हैं। तो तीनों की पालना, तीनों की शिक्षाएं जब हम लेते हैं और तीनों का संग करते हैं, तीनों ही रोल्स का अगर हम संग करते हैं, भगवान कहते हैं अगर तुम ये 3 अक्षर भी याद करो तो भगवान से कनेक्शन रहेगा, टीचर से भी कनेक्शन रहेगा, सतगुरु के रूप से भी कनेक्शन रहेगा, तो हमारे अंदर बहुत सारी विशेषताएं आ जाएंगी। आज का प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? हर कदम में कमाई है क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी के लिए कमा रहे हैं, इसीलिए और पूरे कल्प की ही जन्म पत्री लिटरली हम अपनी बना रहे हैं संगम युग में। तो किन बच्चों की, इसीलिए हमारे हर कदम में पद्म की कमाई का जो है विधि बना रखी है बाबा ने। तो कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है? उत्तर है, जो अपने हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। हमें ध्यान रखना है, सर्विस मना स्व परिवर्तन। तो जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम हम नहीं उठाएंगे तो फिर पद्म कैसे पाएंगे? मतलब जैसे जैसे बाबा हमको कहते जा रहे हैं वैसे वैसे बाबा की सेवाओं में हम कदम नहीं उठाएंगे तो फिर पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही तो कदम में पद्म देती है, इसी से तो पद्मा पद्म पति बनते, क्योंकि जब हम स्व परिवर्तन करते तभी हम दूसरी सोल्स की सेवा भी कर सकते हैं। हम खुद नहीं बदलेंगे और दूसरों की सेवा करेंगे तो वो तो सफलता नहीं मिलती है ना। इसीलिए हर कदम श्रीमत पर चलना है, तो माना हर कदम हम
गॉडली सर्विस पर हैं। हर कदम में पदम कमाने हैं। श्रीमत पर चलकर हर कदम उठाते हैं तो पदम जमा होते हैं। भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं कि जो अपना हर कदम सेवा में बढ़ाते रहते हैं, हम सब सेवाधारी हैं ना, हम सब ट्रस्टी हैं, तो जो आत्मा हर कदम सेवा में बढ़ाती है वही पद्मों की कमाई जमा करती है। अगर बाबा की सर्विस में हम कदम ही नहीं उठाएंगे तो फिर भगवान हमसे पूछते हैं कि फिर पदम कैसे पाएंगे। सर्विस ही तो कदम में पदम देती है, इसी से फिर हम पद्मा पदमपति बनते हैं। अब ब्रह्मा जी हर चीज कर करके उन्होंने पदम में हर कदम में पदम कमाए हुए हैं। वो अपना स्व का परिवर्तन करते गए, आगे बढ़ते गए, और जैसा वो बनते गए वो दूसरी पूरे सारे बच्चे फॉलो करते गए, तो हर कदम में पदम की कमाई है। दूसरा प्रश्न है आज, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? कौन सा राज प्रभु जी हमको बताते हैं जिसकी वजह से हम सभी के कल्याणकारी बनते हैं? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हड्डी है, यहाँ सभी को आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले जो बच्चे हैं वो सभी के कल्याणकारी बनते हैं। वो फिर सभी के कल्याणकारी बनते हैं, भेदभाव नहीं रखते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं, सभी की सेवाएं करते हैं, जैसे यूनिवर्स की सारी सोल्स की सेवा कर रहे हैं। तो राज क्या बताया बाबा ने? राज तो बाबा ने बताया ना कि सभी बच्चे बाबा के बच्चे हैं, सभी निराकार आत्माएं हैं, सभी परम धाम की रहने वाली हैं, और सभी को अब वापस घर जाना है, सभी को अपने ओरिजिनल स्वरूप में लौटना है, सभी को सतोगुणी बनना है, सभी को प्रभु को याद करना ही पड़ेगा। इसलिए चाहे जितनी भी हड्डियां बना रखी हो सबने, भिन्न भिन्न धर्मों की, भिन्न भिन्न मान्यताओं की, भिन्न भिन्न देहधारी गुरुओं की, सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा प्रभु के पास। अंतिम गति सदगति प्रभु से ही मिलनी है। इसीलिए सोल्स जो ये राज को समझ जाती हैं कि सभी को यहाँ पर आना ही है, वो फिर क्या करते हैं, वो ये राज को समझ जाते हैं, वो फिर सभी के कल्याणकारी बनते हैं, वो सभी के हित में सोचते हैं, वो सभी की सेवा में हाजिर रहते हैं, सभी का भला चाहते हैं, सभी के कल्याणकारी बनते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को मानता हो। जो राज को समझ जाते हैं वो सभी के कल्याणकारी जरूर बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ने रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये तो हर एक जानते होंगे ना कि बाबा जो है वो हमारा फादर भी है, वो हमारे टीचर भी है, तो वो हमारे सदगुरु भी हैं। इधर उधर भटकने की हमको जरूरत नहीं है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जान रहे हैं वही हमारा बाप है, वही हमारा टीचर है, वही हमारा सतगुरु है। रास्ता भी दिखा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और फादर की पालना भी दे रहे हैं। फिर भी बाबा कहते सब कुछ जानते हुए भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वो जानते तो होंगे ना, परंतु फिर भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं
सिर्फ ये 3 अक्षर भी अगर आपको याद रहे कि वही मेरा बाप है, वही मेरा टीचर है, वही सतगुरु है, तो बाबा कहते बहुत सर्विस कर सकते हैं। क्योंकि तीनों रूप में बाबा हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। और जब तीनों की याद हमको रहे तो तीनों की शिक्षाएं याद रहेंगी। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कांटे से फूल बनना भी है और फिर बनाना भी है। फिर भी बाबा कहते भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो चलो वो तो जानते ही नहीं है ना। बाप कहते हैं सिर्फ ये 3 अक्षर भी अगर तुम याद रखो तो बहुत सेवा कर सकते हो। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। जिनका बहुत बड़ा परिवार है उनके घर तो आते ही है ना। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो हमारा बाबा भी है, वो हमारा टीचर भी है, तो वो सतगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए फिर हमको। और कोई को तो ऐसे कह ना सके ना, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा हमारे फादर भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, सतगुरु भी है। पक्का करा रहे ना, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि याद नहीं रखते, इसलिए पक्का करा रहे। बुद्धि अभी भी देहधारियों में भटकती है, उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो हमारे बाबा भी हैं, टीचर भी हैं, तो सतगुरु भी हैं। ये याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए हमको। और कोई को तो ऐसे कह नहीं सकते ना, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना, सभी सोल्स का पिता है वो। बेहद का बाप है तो फिर छोटा मोटा वर्षा तो नहीं देते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास, मतलब सुख घनेरे हैं। जो कुछ वहाँ उपलब्ध है वो मना बहुत ज्यादा घनेरा है एकदम। तो बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि वो बेहद का बाप है। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा देगा, छोटा मोटा तो नहीं देगा। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास, इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परंतु ये भी भूल जाने के कारण किसी को बता ही नहीं पाते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। 63 जन्म भूल भुलैया के खेल में थे हम सब, तो हम भूले हुए ना, आदत ही पड़ी हुई है भूलने की। तो बाप बैठकर समझाते हैं कि वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की जो यात्रा है उससे हमको संपूर्ण बनना है, इसमें मेहनत है। सारे कल्प के हम भूले हुए हैं ना, आदत ही पड़ी हुई है भूलने की, इसीलिए यहाँ भी भूलते हैं। अब बाप बैठकर समझाते हैं कि वास्तव में ये जो ज्ञान है ये तो बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से हम सभी सोच को संपूर्ण बनना है, इस पे मेहनत है। शिव बाबा हमारे बाप भी हैं, शिक्षा भी देते हैं तो हमको वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है,
सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। सबको ये संदेश देना है कि अब मीठे परमात्मा को याद करो। बाबा की सर्विस पे जरा भी कदम नहीं उठा तो वो फिर पदम कैसे पाएंगे? बाबा कहते हैं जैसे जैसे शिव बाबा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे अगर हम नहीं करते हैं तो फिर कैसे पदम पाएंगे? बाबा को इस बात का होना है। पदमपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं ना। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। तो सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पदम तो उन्हों को बाबा कहते पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़ता है। जो कंडीशंस है शूद्र से ब्राह्मण बनने की, उसको फॉलो करना पड़ता है। पुरानी दुनिया को पीठ करते हैं और सारा ब्राह्मण बनकर फिर नई दुनिया की तरफ देखते हैं। तो पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, पहले उनको पवित्रता की प्रतिज्ञा जैसे करवाते हैं बाबा, वैसे उसको ब्राह्मण बनाना पड़े, भगवान का परिचय देना पड़े, भगवान से जोड़ना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो फिर क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना, ये भी सेवा है। ब्राह्मण बनाना, प्रभु से जोड़ना, शूद्र जीवन, ऐसा हम तब कर सकते हैं ना जब हम अपना शूद्र जीवन छोड़कर सेवाओं में हाजिर रहें। तो पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़ेगा। ब्राह्मण ही अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो सबको, है ना। क्योंकि आदत है ना, जब तक कुछ प्राप्ति नहीं होती है, कोई फायदा नहीं होता, लोग इस राह पर नहीं चलते। इसलिए बाबा फिर टेम्पटेशन देते हैं कि भाई तुम ऐसा करोगे तो आपको पद्मों की कमाई मिलेगी। बाबा को देना पड़ता है टेम्पटेशन। फिर कभी कभी बोलते हैं तुम प्रजा नहीं बनाओगे, प्रजा नहीं बनाओगे तो फिर तुम राजा कैसे बनोगे? उन सोल्स को कहते हैं ना जो नई सेवा करते हैं। तो बाबा को टेम्पटेशन देना पड़ता है। तो बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसीलिए तो सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो कि हम भी सेवा करें। सर्विस से ही पदम मिले हैं तो सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता ही नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वो टीचर है, ये तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको फिर अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है तुम कुछ भी न पढ़े हुए, ये तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। समझो, बाबा कहते हैं इसको कि हम आत्मा भाई भाई हैं। हमारा बाप जो है वो बेहद का है, पूरे विश्व की सोल्स का पिता है, सारे विश्व की सोल्स का पिता है। तो हमारा बाप बेहद का है, एक दो का बाप नहीं है। वो पूरे जितने आत्माएं मौजूद है सभी का बाप है। वो बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, एक पवित्रता का धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं हैं। ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता तो फिर उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। कभी आए हैं, कभी उन्होंने ये कर्तव्य किए हैं, तभी तो फिर लोग पुकारते हैं पतित पावन आओ। जहन में रहता है ना, संस्कारों में रहता है। तो इसलिए ये तो कह ही नहीं सकते कि
ईश्वर आते नहीं ना, कभी न कभी तो आए हैं बाबा कहते हैं, तभी तो उनको पुकारते हैं, क्योंकि वास्तव में शिव बाबा ही तो लिबरेटर है, वही पतितों को पावन बनाते हैं। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर बाबा कहते हैं शास्त्र फिर क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते हैं? अगर वो पतित पावन को याद करते तो फिर शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते? वहां बैठा है क्या? कोई जानते ही नहीं है। जबकि पतित पावन ईश्वर है, तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते? जबकि पतित पावन ईश्वर है, तो फिर गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते? स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते? नहा कर थोड़ी चले जाएंगे स्वर्ग में। जन्म तो सभी को यहाँ पर ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़ी कहेंगे जो अभी जो दुनिया है। अब तो कलयुग है ना। मनुष्य की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। मनुष्य की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उनको नहीं समझ में आता। जहां थोड़ा सुख देखते हैं ना, उसी को स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं। बाप शिक्षा भी देते हैं और सभी को सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भल कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती है। दैहिक रिश्तों से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। अंतर्मुख होकर विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं, है ना। अंतर्मुखी होना है, बाहर मुखता से हट जाना है और अंतर्मुखी होकर भगवान जो कहते हैं उस पर विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं है, वो कोई जायदाद थोड़ी देता है किसी को, वो तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है किसका? बुराइयों का। हमको भगवान घर छोड़ने के लिए नहीं बोलता, वो उल्टा समझ देते हैं कि पवित्र गृहस्थ धर्म था, इसीलिए अब आप घर में रहकर पवित्र बनो। जो बुराइयां हैं उसका संन्यास करो, उनको मत यूज करो। तो विकारों का संन्यास किया, वो तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना इजी है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि, तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग में नई दुनिया है, ये भी जानते हो। नई दुनिया थी जरूर। सब गाते ना, माने जो जो चीजों का हम जिक्र करते हैं, बाबा का कहना है कि वो चीजें हुई हैं, तभी जिक्र होता है। भगवान आए हैं तभी शिव जयंती मनाते हैं। भगवान आते हैं तो ये भूत भागते हैं, इसलिए उसको शिवरात्रि कहते हैं। तो सदगति करने बाबा आए हैं, तभी तो लोग, भगवान ने पतितों को पावन बनाया है, तभी तो बुलाते हैं। यूं ही थोड़ी बुला लेते हैं, यादगार ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि का, तमो प्रधान दुनिया का। हम सब संन्यास करते हैं। सतयुग है नई दुनिया, ये भी जानते हो। नई दुनिया थी जरूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है
नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ तो कुछ भी नहीं सकते। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारे फादर भी हैं, हमारे टीचर भी हैं और सदगुरु भी हैं, सभी को ले जाएंगे। अक्षर ही तो है मन मना भव, इसमें फिर सब कुछ आ जाता है। बाबा समझ देते हैं कि वो सबको लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे, और सबको ले जाएंगे। और अक्षर क्या बताते हैं? मन मना भव, कि अब मन मुझ में लगाओ। इसी में फिर भगवान को सर्व संबंधी बनाना, सारे रिलेशंस बनाकर फिर उनका सारे रिलेशंस को भगवान कहते हैं उसकी अनुभूति भी करो, बनाओ, दिल से बनाओ, जैसे हम सब उनको दिल से बच्चा बनाएं और अनुभव भी करें। तो बाबा अनुभव भी कराते हैं कि वो बच्चे का रोल भी प्ले करते हैं। तो सब कुछ मन मना भव में आ जाता है, परंतु बाबा कहते हैं ये भी भूल जाते हैं। आज बाबा यही समझा रहे हैं कि हम सब भूल जाते हैं, सब कुछ बाबा बताते हैं तब भी भूल जाते हैं, और भूलेंगे तो फिर बाबा कहते हैं आप पद्मों की कमाई कैसे करोगे। इसलिए ध्यान खिंचवा रहे, वो देख रहे हैं कि हम दिनचर्या में जाकर भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है। मातेश्वरी जी को याद रहता था, प्रजापिता ब्रह्मा जी को याद था कि हमें करना क्या है। दादियां खास इस पर पुरुषार्थ रखती थी कि हमको करना क्या है। हम सबसे बाबा को शिकायत है कि मैं सब कुछ बताता हूँ, ऐसे करो ऐसे करो, फिर भी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो हमारा बाप है, तो बाप आकर वो बाप की पालना देता है। शिक्षक है तो वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें शिक्षित कर रहे हैं, हमें होमवर्क दे रहे हैं, हमें 8 पेपरों की तैयारी करवा रहे हैं, भूल जाते हैं। अगर याद रहे तो सारा समय फिर अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें ना। फिर सदगुरु बनकर वो वरदान दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बाबा कहते वो भी भूल जाते। सही रास्ते पर नहीं चलकर फिर दूसरे रास्ते पर चलते। मन मना भव बाबा ने बोला जिसमें सारे जो यादों के जो चरित्र वो होते। बाबा कहे लेकिन ये भी भूल जाते। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। बाबा कहते भूल जाते हैं, दैट मीन्स बुद्धि में कुछ और याद रहता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। हमें तो अपनी अवस्था भी तो बनानी है, स्थिति बनानी है ना। बाबा कहे अगर न भूलें और अगर ध्यान रहे कि भगवान टीचर हैं, सदगुरु हैं, सब होमवर्क दे रहे हैं, तो सोल्स अगर होमवर्क करेंगी तो वो बाबा को बताएंगी ना, क्योंकि हमको तो पोता मेल बताना है ना कि हम इतना समय हम किस अवस्था पर रहे, किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना कि वो हमारे फादर हैं तो हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे टीचर हैं तो हम उनके स्टूडेंट हैं, वो हमारे सदगुरु हैं तो फिर हम उनके डिसाइपल हैं। और यहाँ तो बाबा कहते हूबहू बाबा मास्टर बना देते हैं, मास्टर सदगुरु बनो, मास्टर टीचर बनो। तो बाबा कहते अगर न भूलें तो बताएं ना कि किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही तो याद आएगा, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा मोड़ देती है। सब कुछ जानते हुए इसमें घाटा है, इसमें फायदा है, जानते हुए भी बाबा कहते भूल जाते हैं।
और घाटे में चले जाते हैं। माया एकदम माथा घुमा देती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। अब उल्टे मार्ग पर चलवा देती है तो ले गई ना सारा राज्य भाग्य। हम श्रीमत के विपरीत जाकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं तो ले जाती है पूरा का पूरा राज्य भाग्य। मिलेगा थोड़ी, क्योंकि सचखंड में मतलब एक भी दाग नहीं होना चाहिए। बाबा कहे सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है और तुमको पता ही नहीं पड़ता है। आए तो थी वर्षा लेने, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना। भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ आए बल परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। बाबा के पास आते हैं और पढ़ते नहीं है, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, कम से कम बाबा कहते उसी से कहीं न अब मर्तबे नहीं मिलेंगे। फिर समझते हैं, जो जहाँ सेंटर्स पर जाते हैं समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने ऐसे सोचते हैं ना, माली बन जाएंगे कोई बात नहीं, सफाई कर देंगे कोई बात नहीं, ऐसा सोचती हैं सोच। समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। बाबा कहते वो तो फिर पढ़ाई नहीं हुई ना, वो तो पढ़ाई नहीं हुई कि कुछ भी बन जाए। समझ देते हैं भगवान कि लक्ष्मी नारायण जो है वो लक्ष्य है, उनके घराने में आना ये लक्ष्य दिया हुआ है। तो हम में से जब हम उस लायक नहीं बनते हैं तो हमको सजा मिलती है। ये हमको नहीं मालूम क्या। लोग समझते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी बन जाएंगे। तो बाबा कहते वो पढ़ाई थोड़ी हुई जो ये सोचे कि हम तो स्वर्ग में जाना, कुछ भी बन जाएंगे। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। पढ़ाई से तो थोड़ा भी बाबा कहते सुनते हैं ना, तो बाबा विशाल दिल वाला है ना, फल तो जरूर देते हैं, लेकिन वही है कि हम मर्तबे ऊंचे नहीं प्राप्त कर सकते। तो पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है ना। बाप से ऊंच मर्तबा पाना है तो फिर बाबा कहे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आएगा। अगर हमको पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु आज देखो बता रहे हैं ये भी याद नहीं रहता। बाबा कहते पढ़ाई याद होगी तो बाबा कहे फिर 84 का चक्र भी याद आ जाएगा ना, कि कैसे हम चक्र में आते हैं। कायदे से तो प्रभु के सामने जब हम बैठते हैं, जैसे कि मुरली हम सुनते हैं जब, तो माना हम उनके सम्मुख है ना, तो बाबा कहते याद तो सब कुछ आना चाहिए, परंतु बाबा कहते ये भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो फिर किसको सुनाए भी ना। चित्र तो सभी के पास है, बाबा कहते चित्र सभी के पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे।
ब्रह्मा जी को देखकर गुस्सा करते हैं। अब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर जाएंगे तो सेंटर्स पर ब्रह्मा जी का चित्र नहीं होता, सिर्फ एक लाइट का चित्र होता है, क्योंकि वो ये तो गुस्सा करते हैं, निकाल देते हैं ना लोग। तो बाबा कहे शिव के चित्र पर तुम कोई को भी सुनाएंगे तो कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। लाइट का चित्र है। देहधारी को देखकर फिर उनको गुस्सा आ जाता है। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि ये शिव बेहद का पाप है ना। शिव बेहद का पाप है, आपका भी है, हमारा भी है, और विश्व में जितनी भी सोल्स है सबका बाप है वो। आओ तो हम आपको बताएं कि ये जो शिव हैं ये बेहद के पाप है, इनके साथ आपका क्या संबंध है, आओ तो हम आपको बताएं। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा ना। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है। भगवान तो निराकारी ही होता है, उनको बाप कहा जाता है, उनको लेकर कोई नहीं ऑब्जेक्शन करता है। भगवान तो निराकार ही होते हैं, उनको बाप कहा जाता है। वो शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा भी लेती है। आत्मा ही तो सब कुछ करती है, टीचर भी तो आत्मा ही बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो फिर समझा जाता है कि बुद्धि ही नहीं चलती है, जैसे कि बुद्धू बैठे बाप को समझ ही नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही तो वर्षा मिलेगा। हम याद नहीं करेंगे, हम लायक नहीं बनेंगे। लायक नहीं बनेंगे तो फिर हमारे जो है पाप भी भस्म नहीं होंगे, तो फिर कहाँ से हमको वर्षा मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो करो और पाओ का सिस्टम है। यहाँ तो करो और फिर मिलेगा। तो पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। याद करते करते शरीर छोड़ेंगे तो बाप की सारी मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बेहद के बाप की जो प्रॉपर्टी है वो है स्वर्ग। बच्चों के पास बैच भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो ना। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सारे चित्र उठा दो, क्योंकि कई लोगों को फिर ऑब्जेक्शन होता है ना। क्योंकि यहाँ पर बाबा ने क्या बोला है, सभी के लिए ये ज्ञान है। राज बताया ना बाबा ने कि सबको यहाँ आना है, चाहे कोई क्रिश्चियन बनकर बैठा हो चाहे मुस्लिम बनकर बैठा हो, आना तो बाबा के पास ही है। इसलिए बाबा कहते ऑब्जेक्शन करते ना तो सारे चित्र तुम हटा दो, बस एक शिव बाबा का चित्र लगा दो। नहीं तो मित्र संबंधी तो तरह तरह की भावनाओं से जुड़े होते ना।
तुम गुप्त भी समझा सकते हो, सिर्फ शिव का चित्र रखो और सारे चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु है। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। बताना है ना, शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु है, नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो, शिव बाबा को याद करो और किसी को भी याद नहीं करो। संदेश सभी को देना है, क्योंकि इसी में कल्याण है। शिव बाबा पतित पावन है और सभी को पावन बनना है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। भगवान से मिलना है, उनको ही याद करना। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही तो बने हैं ना। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वो कैसे आते हैं? प्रश्न है ना लोगों के। सहज मानते नहीं है, वो दुनिया की बातों को सहज मान जाएंगे जो झूठ है, लेकिन प्रभु की बातों को नहीं मानते। प्रभु की बातों को नहीं मानते जल्दी। कहेंगे शिव बाबा तो निराकार है, तो वो कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वो कैसे आती है? बाबा कहते हैं उनसे प्रश्न पूछो। भगवान के लिए तो प्रश्न उठा लेते हैं। भगवान कहते हैं अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, कैसे आती है? वो भी तो ऊपर से आती है ना पाठ बजाने के लिए। ये भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, वो तो नंदीगण बना रखा है उन्होंने। उस पर बिंदी आएगी तो क्या बोलेगी? सोचने की बात है ना। बोलेंगे कैसे? बाबा पूछ रहे हैं। साधारण बूढ़े तन में आते हैं ताकि सबको बच्चा बच्चा कह सके, क्योंकि भगवान तो बच्चे बच्चे बोलेंगे ना, तो कृष्ण के मुख से आकर थोड़ी बच्चा बच्चा बोलेंगे। अभी तो उनको समझ में नहीं है कृष्ण बचपन का नाम है। तो समझाने की भी बाबा साधारण बूढ़े तन में आते हैं, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है ना। किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए क्या युक्ति रचे। अब जैसा पर्सन है, जैसी उसकी सोच है, जैसी उसकी भावनाएं हैं, वैसे ही उसके संबंध संपर्क में आना चाहिए। कोई को नाराज भी नहीं करना है ना, डिससर्विस हो जाती है ना सोल्स की। अगर हम नाराजगी, कोई नाराज होकर चला जाए ना, वो भी तो अच्छी बात नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। हाँ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? पूछते हैं ना, जैसे जनरल में युक्ति से पूछना है। पावन बन जाएंगे, उनसे पूछना चाहिए। तुम तो भगवान को कहते हो ना, हे पतित पावना आकर पावन बनाओ, तो फिर वो पतित पावन है या ये पतित पावन है? इस तरीके से प्रश्न करना। ऐसी नदियां तो ढेर हैं। बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव हैं ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते कब है? पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पावन बनाते हैं। वहां कोई पतित होता ही नहीं है। नाम ही है उसका स्वर्ग, नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई तो समझ भी न सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की
युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी तो न बनो ना, बाबा कहते हैं। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं, फिर बाबा कहते बुद्धू भी तो मत बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। कहानी तो कुछ भी बनाती है कि पार्वती जी सो जाती है, कबूतर सुनता रहता है और वो अमर हो जाता है, ऐसा बोल देते हैं, कुछ भी सुनाते हैं। तो ऐसे नहीं है बाबा कहे परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएंगे। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं है। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में है कि विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है, वो फिर समझते हैं कि दाना यहाँ मिलता है। समझ देते हैं भगवान, है ना। उनको सहज रीति दाना मिलता है ना कबूतरों को, तो और कहीं उनको भटकने की जरूरत नहीं है। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है। वो फिर समझते हैं कि दाना यहाँ मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि विश्व की बादशाही जो है यहाँ से मिलती है, तो ये भी दाना मिलता ना। वो फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, लिविंग हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, ऐसा बोलते हैं। अब चिड़िया कौन है? आत्मा रूपी चिड़िया। संगमयुगी आत्माओं का ये वाला यादगार है। अब चिड़िया सागर को कैसे सुखा सकती है? मना सोल्स जो हैं इस समय वो प्रभु के बनते हैं और फिर प्रभु की सारी शिक्षाओं को, प्रभु की अपने अंदर समाना है ना सारा कुछ। बाबा के तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है कि चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। बहुत कथाएं लिख दी हैं। मनुष्य कहेंगे सत सत सत। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर ले आए, ऐसा बोलते हैं लोग। कहेंगे सागर से देवता निकले और रत्नों की थालियां भर कर ले आए। तो यहाँ क्या है? सागर परमपिता परमात्मा है और सोल्स जो देवता घराने में जाने वाली हैं वो है। फिर भगवान से जो ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के लाते हैं, कहते हैं। फिर कहते सागर से देवता निकले और रत्नों की थालियां भर कर ले आए। कहेंगे ना, कहेंगे सच सच। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। समुद्र से सोचने की बात है कि देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते हैं, झूठ ही सुनते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठ बोलते सब के सब। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इनसॉल्वेंट
बन पड़े, माना सब कुछ कंगाली में आ गया। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई ही बुद्धि में बैठता है। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, बाबा कहे, फिर भी कोटों में कोई ही बुद्धि में बैठता। ये है बहुत सहज ज्ञान, ये है बहुत सहज योग। बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उनकी बहुत सारी विशेषताएं जो है वो हमारी बुद्धि में आ जाएंगी। ये है बहुत सहज ज्ञान और बहुत सहज योग। बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उनकी बहुत सारी शिफ्तें, माना विशेषताएं हमारी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए बाबा की। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। अपने को चेक करना है, सारे दिन में हम प्रभु जी की याद में रहते हैं कि हमारी बुद्धि और तरफ जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है, कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, बाप युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। अगर आप किसी को अच्छे से प्यार से भगवान की बताई हुई युक्तियों के समान प्रमाण अगर आप समझाएंगे, बाबा कहें, फिर जो दुश्मन है ना, फिर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। तुम कोई को भी बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे, बाबा कहे। और शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति बाबा कहते रचनी चाहिए, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोगों को कैसे कैसे समझाना है। भगवान हमको युक्तियां बताते रहते हैं, उन युक्तियों को अमल में लाना है और फिर अमल में लाकर सफलता प्राप्त करनी है। तो समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, कई तो इसीलिए नहीं आते। सुनी सुनाई बातों पर एक तो यकीन करते हैं, ऊपर से ब्रह्मा जी को देखकर नहीं आते। शिव का चित्र देखकर कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। बाबा बोले, इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वो सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद हमको आनी नहीं चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, क्योंकि सब पतित है। अब औरों का संग करेंगे तो संग दोष में आएंगे, पतित बनते रहेंगे, पावन नहीं बनेंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे, संशय में आ जाएंगे। इसलिए उनको याद नहीं करना। बाबा के एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। इनकी याद से ही हमको सब कुछ अच्छे रीति याद रहेगा। हमें अपना भी कल्याण करना है तो दूसरी सोल्स का भी कल्याण करना है, जो कि हम प्रभु को याद करके ही कर सकते हैं। बाकी उनके घर आने जाने से नहीं कर सकते हम। तो इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वो सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद हमको नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़कर एक संग जोड़ना है। ये है किसके कल्याण करने की युक्तियां। हमें भी सब तरफ से संग जो है वो तोड़ देना है और एक परमात्मा की याद में रहना है। और ये
किसके कल्याण करने की युक्तियां भी हैं। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो कि कैसे उनको समझाएं। बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है, सबको यहीं पर आना ही है, और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहाँ। दुकान को कहते ना हट्टी। तो प्रभु जी का ही एक ठिकाना है। इसीलिए मुक्ति, जीवन मुक्ति सब प्रभु से मिलनी है। तो सारी सोल्स आज आए, कल आए, परसों आए, आना तो है बाबा के पास। जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, अदब से, रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनका धन्यवाद करना है। तहे दिल से उनके प्रति जो भी शुक्रिया जरूर करना है। धारणा के लिए मुख्य सार। गृहस्थ व्यवहार में भी बहुत युक्ति से चलना है। धड़ धड़ करके मुंह पर नहीं बोल देना है ऐसा है ऐसा है। बड़ा ही बाबा कहते बहुत युक्ति से चलना है। कोई को भी नाराज नहीं करना है। पवित्र भी जरूर बनना है। हमें प्योर भी बनना है और कोई को नाराज भी नहीं करना। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जब हम स्वधर्म के विपरीत जाते हैं तो हम निराश करते हैं लोगों को। गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। सोल्स प्रभु से जुड़ जाएं तो हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में, आचरण में प्रभु की शिक्षाएं आ जाएं। हम सभी सोल्स स्वधर्म में रहें। जो भी सोल्स हैं उनके साथ जब हम, बाबा ने बोला, जब हम सत्यता और दिव्यता का व्यवहार जब हम करते हैं सभी सोल्स के साथ, उनको सुकून मिलता है, उनको राहत मिलती है। और फिर जब हम किसी को बताते भी हैं तो उनकी जो चीजें वो कर रहे हैं उसकी तौहीन नहीं करनी। हमें धारणाएं भी करनी है, हमें पवित्र भी रहना है, लेकिन साथ में कोई को नाराज भी नहीं करना। तो गृहस्थ व्यवहार में भी बाबा कहते बड़ी युक्ति से चलना है। कोई को भी हमको नाराज भी नहीं करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। पवित्र भी जरूर बनना है। अपने स्वधर्म में टिक कर अनादि आदि विशेषताओं को यूज करना है। उससे फिर कोई सोल नाराज नहीं होगी। शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे, कोई भी सोल नाराज नहीं होगी। पवित्र जरूर बनना है। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना लेकर अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। इसमें ज्ञान ही ज्ञान हो, बाकी सब निकल जाए। समर्थ संकल्पों से भरी हुई बुद्धि हो, जो भगवान कहते हैं उससे भरी हुई हो। तो एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना लेना है, अपनी बुद्धि रूपी झोली को बिल्कुल भरपूर रखना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है अब इधर उधर।
उसकी सुननी, इधर कर ली, नहीं करना। संशय कभी नहीं लाना, व्यर्थ कभी नहीं करना। पैगंबर बनकर सबको बाप का पैगाम देना है। पैगंबर बनकर सभी सोल्स को प्रभु का पैगाम देना है। ये हम आत्माओं के लिए धारणा है। युक्ति से चलना है, पवित्र रहना भी है और किसी को नाराज भी नहीं करना। व्यवहार आचरण में दिव्यता को यूज करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से पूरी बुद्धि रूपी झोली भर कर रखनी है। भटकाना नहीं है अब इधर उधर। सभी को बाप का पैगाम देना है। सतगुरु जी का आज का वरदान। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा सारे लगाव से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव, राजा भी और ऋषि भी, तप भी, त्याग भी और साथ में राजा भी। बेहद की वैराग वृत्ति। पुरानी दुनिया सारी खत्म हो जाना है। परिवर्तन का समय आ गया, तो कहीं भी अटैचमेंट हमारी नहीं होनी चाहिए। सारे पुराने संसार से बेहद का वैराग। तो बेहद की वैराग वृत्ति के द्वारा जितनी भी अटैचमेंट है, हमको इधर उधर बहुत सारे अटैचमेंट है ना, सब से हमको मुक्त रहना है। तब हम सच्चे राज ऋषि बनेंगे। तप चाहिए ना, सारे लगाव से मुक्त होने के लिए तप चाहिए। राज ऋषि अर्थात एक तरफ तो राज्य है, राजा है, और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद का वैरागी। त्यागी और तपस्वी होते हैं ना ऋषि। तो अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी अगर हमारा लगाव है, भगवान सबको राज ऋषि बनाते हैं, टाइटल सबको दिया है। तो राज ऋषि अर्थात एक तरफ तो राजा है, राज्य है, और दूसरी तरफ ऋषि है अर्थात बेहद का वैरागी भी है। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है, तो फिर राज ऋषि नहीं है। जिसका लगाव है, तो बाबा कहते हैं जिसका संकल्प मात्र भी, थोड़ा भी लगाव है, उसको दो नाव में पाँव हो गए। अगर हमको चेक करना पड़ेगा, अगर हमको संकल्प मात्र भी, थोड़ा सा भी अटैचमेंट है किसी के साथ, तो माना मेरे दोनों पाँव जो है ना, दोनों नाव में पाँव, दो नाव, उधर भी इधर भी, पुरानी दुनिया भी, नई दुनिया की तरफ भी। तो संगम युग में आकर हमको संगम युगी नाव में बैठना है। लेकिन बुद्धि बार बार उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, अटैचमेंट है। तो माना वो सोल जो है, उसके दो नाव में पैर है। तो कितना खतरनाक है सिस्टम। फिर तो बाबा कहते हैं न यहाँ के रहेंगे तो न वहां के रहेंगे, न तो भगवान के वर्षे के हकदार बनेंगे, और पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी, उससे तो कुछ न मिलने वाला। इसलिए बाबा कहे राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ पक्का करो कि हमारा तो एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं। बेहद का वैराग। भगवान कह रहे हैं जिसका संकल्प मात्र भी, थॉट भी, थोड़ा सा थॉट में भी अगर कहीं अटैचमेंट है, तो माना उसने दो नाव में पांव रखे हैं। कितना खतरनाक है। फिर ना तो यहाँ के रहेंगे और ना वहां के रहेंगे। पुरानी दुनिया से कुछ मिलने वाला नहीं, और नई दुनिया में भी जा नहीं सकते हैं। इसलिए राज ऋषि बनो, बाबा कहते हैं। इसलिए राज ऋषि बनो, इसलिए बेहद के वैरागी बनो,
अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये वाला पाठ पक्का करो। इसलिए बाबा कहे आप राजऋषि बनो, आप बेहद के वैरागी बनो, एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का करो। सब कुछ खत्म होने वाला है, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, सृष्टि परिवर्तन होने वाला है। तो इससे तो बेहद का वैराग चाहिए, कोई भी आकर्षण ना हो। बाबा कहते संकल्प में भी, संकल्प मात्र भी, थॉट में थोड़ा भी, बाबा कहते हैं थोड़ा भी अटैचमेंट अगर रह गया तो दो नाव में पाँव हो गए ना। बाबा के फिर ना यहाँ के रहेंगे और ना फिर हम वहां के रहेंगे। पुरानी दुनिया तो चलने वाली नहीं, तो उसमें क्या रहेंगे, है ना। तो फिर तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के। इसलिए राजऋषि बनो, इसलिए बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये वाला पाठ पक्का करो। ये हम भूल जाते बाबा के, निरंतर याद नहीं रखते। तो राजा बनकर कर्म इंद्रियों से सारा कार्य कराना है और फिर राज्य भाग्य लेना है, जिसको हमने खो दिया था दे समझकर। अभी दो नाव में पाँव रखते हैं ना, तो फिर तो बाबा कहे ना तो आप बाबा के घर के रहेंगे और ना आप वहां के रहेंगे। इसलिए बाबा को होना है कि भाई राजऋषि बनो और साथ में बेहद के वैरागी बनो। एक बाप दूसरा न कोई, ये वाला पाठ जो है पक्का करो। आज का स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध आग का रूप है, खुद को भी जला देता है। जो क्रोध करता है ना वो खुद भी जल जाता है और फिर जिस पर करता है उसको भी जला देता है। हाँ? इतना खतरनाक है ये। तो भगवान समझ दे रहे हैं कि इस क्रोध अग्नि इसका भी संस्कार करने को बाबा ने बोला होगा ना। क्रोध अग्नि का जो है संस्कार करके समारोह मनाओ। तो बाबा कहते क्रोध आग का रूप है, आग लगती है, आग जो खुद को भी जलाता है। जो करता है क्रोध वो भी जलता है और फिर दूसरा जिसके प्रति करता है उसको भी जला देता है। तो फिर क्रोध अग्नि जो है इसको सदा के लिए खत्म कर दो। न खुद जलना है तो न दूसरों को जलाना है। फिर खतरे में पड़ जाएंगे ना अगर क्रोध अग्नि करेंगे तो। वो तो फिर जलेंगे, दूसरों को जलाएंगे तो बाबा तो फिर प्यार नहीं करेंगे। हम शांति के सागर के बच्चे हैं, इसलिए हमको शांति का सहयोग देना। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए उनका हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी की सारी सोच का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद करेंगे, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि धन्यवाद करेंगे। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद करेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं। इनका धन्यवाद करेंगे कि सभी के साथ मिलकर चलते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तो धन्यवाद तो करेंगे कि उनका जब हम भला चाहते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्रभु जी से प्राप्त करते हैं। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद।
साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। साथ में रहने वाले और सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद करते हुए फिर अविनाशी खजानों का धन्यवाद है, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद है। यहाँ तो श्वास जो मिलते हैं वो भी खजाने हैं, सारे खजानों का धन्यवाद प्रभु जी का। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करेंगे, इसी में रहकर सब कुछ करना है आपको। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे, कोई रह ना जाए, पूरा यूनिवर्स। साथ में आप सभी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। फिर जो सृष्टि इतनी मेहमान नवाजी करती है, सभी सोल्स की कर रही है, हम ऊपर से आए हुए हैं, हमको याद रखना चाहिए। यहीं से शरीर लिया है, यहीं से सब कुछ लिया है, यहीं पर छोड़ कर जाना है। तो सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे। अब और गुनाह नहीं करेंगे, प्रभु जी की श्रीमत पर चलेंगे। बाप के रूप में, टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, जो बाबा हमारे हैं, हर रूप में उनको स्वीकार करके उनको याद करेंगे। हमारा बुद्धि का योग उनके साथ जुड़ा रहे, उन्हीं के अनुसार हम सब कुछ करेंगे। तो पूरी में और सारी सोच जो नहीं जानते हैं, आत्मा भाई जो नहीं जानते हैं लेकिन जी रहे हैं इस पर, खामखा का अधिकार भी जमा रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, उन तमाम आत्माओं के प्रति दिल से दुआ। सभी के लिए, सब प्रभु के बने, सब प्रभु से जुड़े और सभी की तरफ से हम सभी, जब तक वो जागृत नहीं हो रहे हैं, हम सभी आत्माएं, सभी सोल्स की तरफ से सृष्टि का धन्यवाद करेंगे और अदब से रहेंगे, रॉयल तरीके से रहेंगे, सतुगुनी तरीके से रहेंगे, सतयुगी तरीके से रहेंगे। ये हम आत्माओं की जिम्मेवारी है। जितना हम ये करते रहेंगे, प्रकृति शांत, ड्रामा शांत, सृष्टि शांत, क्योंकि हम अपना करेक्शन कर रहे हैं। भूल भुलैया में गलत किया है, अभी हम करेक्शन करके सबको राजी करेंगे, सभी को राजी करना है। तो सबका धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोच का भी धन्यवाद करते हुए